अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स है लोकम टेनिस पर भर्ती और किन अजला में, क्या PHFMC दूसरे अजला में टेक ओवर कर रही है। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिका कोई नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप उस इश्तिहार नोटिफिकेशन लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। लोकम टेनिस पर भर्ती और किन अजला में। ये ना कुछ डॉक्टर जो है ना वो भर्ती किए हैं लोकम पर, लेकिन ये पूरे पंजाब में किए हैं। और किए किन्होंने है? पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर है इनकी तरफ से आया है। उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जो लोकम पर भर्ती कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने लोकम पर जो भर्ती हुई है उनको 3 दिन के अंदर अपने दिल्ली दफ्तर में रिपोर्ट करने का कहा है। इनमें ज्यादा अजला पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के अंडर ही नहीं आते, यानी कि जो ये जितने भी ज़ाहिर है कि पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सिर्फ 14 अजला में वर्क कर रही है। लेकिन ये है कि ये पूरे पंजाब में यानी कि इसको इख्तियार दिया गया है कि आप लोगों ने ये भर्ती करनी है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से मंजूर शुदा पॉलिसी जैसा कि वक्तन फवक्तन तरमीम की जाती है, आपके लिए बायोमेट्रिक फिशियल अटेंडेंस सिस्टम बतौर लोकम पर अपने आप को रजिस्टर कराना लाजमी है। क्योंकि दरअसल ऐसे है कि पहले जितने भी लोगों पर यानी कि भर्तियां हुई हैं डॉक्टर्स की, वो सिर्फ अपने पिक्टोरियल एविडेंस भेजते थे। लेकिन यह है कि अब उन्होंने ये किया है कि इनका नाम जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम में इंटर करना पड़ेगा, वो लोकम के तौर पर, ठीक है ना। फिर या इनकी यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी या ऑफिशियल यानी कि अटेंडेंस होगी, ये यानी कि इनके लिए ऑप्शन है। जैसे बायोमेट्रिक तो ऑलरेडी तमाम BIU और RSC भी चल रही है, तो पहले यानी कि आपको बताया कि इनकी नहीं थी, लेकिन यह है कि अब उन्होंने ये भी कंपल्सरी कर दिया है कि इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और आप इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के किसी दूसरे डिजिटल सिस्टम पर नुस्खे भी दर्ज करेंगे। ये मेरे ख्याल में भी किसी ना किसी कोई मसला बना होगा, क्योंकि कुछ जो लोगों पे डॉक्टर भर्ती किए होंगे तो वहां पर वो EMR नहीं कर रहे, क्योंकि EMR तो अब तकरीबन पूरे पंजाब में कर दिया है। और पहले कुछ अजला में था जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के अजला में था, लेकिन अब पूरे पंजाब में कर दिया। तो वो कुछ डॉक्टर जो नहीं कर रहे होंगे तो फिर उन्होंने मजबूरन ये फिक्रा भी साथ ऐड करना पड़ा कि यानी कि वो एक तो EMR करेंगे या कोई नुस्खे को कोई और भी अगर यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कहेगी तो उस पर भी वो यानी कि दर्ज करने पड़ेंगे, यानी कि वो सिस्टम के जरिए ऑनलाइन जो करना होता है तो वो करने पड़ेंगे। महकमा सेहत पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ आपकी मसरूफियत के लिहाज से दार हकीकत फराहम की गई खिदमात के सबूत के तौर पर कंपनी आपको मजीद मशवरा दिया जाता है कि लोकम टेनिस HR के तौर पर फराहम करदा अपनी खिदमात के बाद में अदायगी के लिए अपनी बैंकिंग तफसीलात शेयर करें। इसमें जो है ना उन्होंने बैंकिंग यानी कि उनकी तफसीलात भी यानी कि डिमांड की है। ये किस सिलसिले में कि ये है, खैर ये तो है भी यानी कि ये कह लें कि लोकम पर है, तो इसका ये भी एक साथ उन्होंने यानी कि पैराग्राफ बना दिया है कि ये भी हमें चाहिए। अब इसकी जो मजीद डिटेल आगे आती जाएगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। बराह करम नोट करें कि लोकम टेनिस का इंतजाम किसी भी कम से कम काम के बोझ की जमानत नहीं देता है, ताहम जरूरत के मुताबिक पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी आपकी खिदमात इस्तेमाल करेगी अगर आपका कोई खास ड्यूटी लगाई गई। ये फिक्रा इसलिए लिखा गया कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे पहले जो है ना वो कह रहे होंगे कि ये काम जो है ना कम ही है। उन्होंने कहा कि जो भी काम हम सौंपेंगे, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो भी काम सौंपेगी वो आपको करना पड़ेगा। ये चीज है, ये यानी कि डॉक्टर्स की भर्ती के लिहाज से उन्होंने कर रहे हैं ये बात। मुसलसल 3 मौके पर अपने फाइज के अंजाम दही में कोताही पर आपको लोकम टेनिस के पोल से खारिज कर सकती है। ये जो यानी कि इनका लोकल टेनिस पोल है उसमें से उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलसल 3 दफा गलती करते हैं, कोई कोताही करते हैं, तो आपको वो यानी कि इसमें से निकाल भी सकते हैं।
کیا پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کو پورے پنجاب کی مینجمنٹ دینے والے ہیں؟ جتنے بھی لوکم پر ڈاکٹرز بھرتی کر رہے ہیں پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ ہی کمپنی ہی کر رہی ہے، اور اب تو سٹاف نرسز کی بھرتی بھی لوکم پر ہو رہی ہے. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کو ہو سکتا ہے کہ پورے پنجاب کی مینجمنٹ دی جا سکتی ہے. یہ یعنی کہ کوئی بات کہنے کا مقصد یہاں پر بعید نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہے جیسے اکاڑے میں، دوسرے اٹک میں، اور بھی کافی جگہ پر جو ہے لوکم پر ڈاکٹر جو ہے وہ بھرتی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا گا، کیونکہ جیسے اکاڑے میں، اٹک میں اور دوسری جگہ پر بھی لوکم پر جو ڈاکٹرز بھرتی کر رہے ہیں، بلکہ ایون کے سٹاف نرسز بھی بھرتی کر رہے ہیں. جیسا کہ مری میں سٹاف نرسز کی ڈیمانڈ کی ہے، تو وہ یہ یعنی کہ پورے پنجاب میں ہی ایک قسم کی پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی مینجمنٹ سنبھالے جا رہی ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے. اب اسی بات کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس لوکم پر ڈاکٹرز اور سٹاف نرسز رکھنے کا کوئی قانون ہی نہ ہو، اور پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدد سے لوکم ڈاکٹرز اور دوسرے ملازمین کی بھرتی امپروو کروا کے بھرتی کر رہی ہوں. یعنی کہ یہ اب یہ دیکھنا ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ وہاں پر یہ تھا پہلے اڈہاک پر ڈاکٹرز وغیرہ رکھ سکتے تھے، اب ان کے پاس شاید لوکم والا کوئی یعنی کہ سچ کوئی قانون نہ ہو سکتا ہے. اس لیے پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کا تو بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہاں سے امپروو کرا لیا ہو، تو اس وجہ سے ان کے ذریعے وہ ڈاکٹرز پورے پنجاب میں بھرتی کر رہے ہوں. کیونکہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایڈہاک ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا پہلے اختیار تھا، مگر اب ایڈہاک پر بھرتی کی نہیں کر رہے، ڈاکٹرز پی ایس سی کے ذریعے بھرتی ہو رہے ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کیونکہ جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہیں نا، وہ بھرتی اب جو ہو رہی ہے وہ پی ایس سی کے تھرو ہی ہو رہی ہے. ایڈہاک تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ ورک کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ورک کر رہے. تو اس طرح یہ صورتحال حکم ٹینن ایکچولی یعنی کہ یہ اس کی اردو میں آپ یہی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ قیام مقام، یعنی کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس کی جگہ پر قیام مقام، یعنی کہ پی ایس سی کا کوئی بھی ڈاکٹرز آیا تو وہ ان کو سیٹ ویکینٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یہ ناصر ہو، آمین.